जय श्री राम। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोल भृगुपति सरस हसी तहु बंधु सब बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को, स्त्रुवा बाण को, आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई महामहीप भय पशु आए। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाए यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी परसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मणों के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारे, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं हे प्रभु। हे भृगुनाथ, यदि आप सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए हैं कभी। देवता, दैत्य, राजा या बहुत ही बड़े योद्धा, वे चाहे बल में हमसे बराबर हो, चाहे हमसे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे स्वयं काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विश्ववंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंशी ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि पर्दे से खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। परशुराम जी ने कहा, हे राम,
हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह जो है वो मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला आया। तब परशुराम जी मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी जब धनुष देने लगे प्रभु को, तो धनुष अपने आप ही प्रभु के हाथ में आ गया। और यह सब देखकर परशुराम जी बहुत ही आश्चर्य हुआ उनको। जान राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम पात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बचन बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कुशानु। जय सुर विप्र देहु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों के जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी सदा ही जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना यति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, करो काह मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा। महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हे रघुकुल के पताका स्वरूप, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले। कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गय बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मई पुडराने, जह जह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। ऐसा कर परशुराम जी तप के लिए वन को चले। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इसका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला न ले। हम व्यर्थ के डर से डर गए। वो सभी राजा बहुत ही भयभीत हो गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भागने लगे, छुपने लगे। आज यहीं तक। देवन दिन दुदुम्भी प्रभु बर बर शही फूल, हर्षपुर नर नारी सब मिटी मोह में शूल। सियावर रामचंद्र की जय।